एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी नंबर के बारे में। सबसे पहले बाइनरी नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम बताएंगे नंबर। अ नंबर इज़ मेड अप ऑफ सेट ऑफ इंडिविजुअल डिजिट। जो बने हुए होते हैं सेट ऑफ इंडिविजुअल डिजिट से, उसे हम बोलते हैं नंबर। हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो, जैसे कि हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 मेड अप, जो 1 2 3 4 बना हुआ है वो 1 2 3 और 4 से बना हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे डेसिमल नंबर्स। जो मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम्स हैं उसमें हमारे डेसिमल नंबर हैं, जिसका बेस होता है 10। अब हम जिसका बेस हमारा 10 होता है, जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं, बेसिक डेसिमल नंबर्स होते हैं। इट कंसिस्ट फ्रॉम 0 to 9, जो 0 से 9 तक चलते हैं हमारे इस सिस्टम में। दिस सिस्टम इज़ यूज फॉर बाय अस इन आवर डे टू डे लाइफ। ये सिस्टम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, बट इट इज़ नॉट यूज बाय कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के थ्रू यूज़ नहीं होता है। हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज लेता है? हमारा कंप्यूटर लेता है बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। उसे हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। हमारा कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को। अब हम बाइनरी लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा नंबर सिस्टम आता है। नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रेस्पॉन्सिंग नंबर इन वेरियस वेज। इट डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर विच डिनोट वेरियस न्यूमेरिकल क्वांटिटी। हमारा नंबर सिस्टम जो रिप्रोसेसिंग करता है नंबर्स की वेरियस वेज में, अलग अलग वेज में, जो डिनोट करते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जो डिनोट करते हैं वेरियस न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़। हमारे अलग अलग टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं हमारे बेस की और डेसिमल नंबर सिस्टम्स की। आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं हम अपनी बाइनरी नंबर सिस्टम्स में कैसे उनका एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीज़न करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन। ऐड कैसे करेंगे हम अपने बाइनरी नंबर सिस्टम को। तो आज हम ऐड करने सीखने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। जैसे इसमें दिया हुआ है एडिशन 1 0 1 0 1, प्लस करना है हमें 0 1 1 0 1, इनको हमें प्लस करना है। तो हमें 0 और 1 1 होगा, 0 और 1 1 होगा, 1 और 0 1 होगा, 0 और 1 1 होगा और 1 भी 1 ही रहेगा। इस तरीके से हमारा एडिशन होता है। अब हम इसे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिकली। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे होंगे। हमारे जो बाइनरी नंबर सिस्टम चलते हैं वो इस तरीके से चलते हैं। जैसे हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, इस हम लिख लेते हैं कोई भी डिजिट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ 1 0 0 1 0 एंड 1 0 1 1। हमें इन्हें ऐड करना है, तो हम इन्हें ऐड कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिजिट क्या लिखी हुई है। हम इस डिजिट का भी पता लगा सकते हैं। तो हमारे लेफ़्ट से चलते हैं। ये होता है 1 2 4 8, इस तरीके से होते हैं। सेम ऐसी 1 2 4 8 16, यानी ये हमारा 1 और 2 3 और 4 7 7 और 8 15, ये हमारा है 15। 1 और 2 3 3 4 7 7 8 15 15 और 16 15 16 हो गया हमारे 31, यानी हमें ऐड करना है 31 और 15 को। तो अब हम ऐड कर लेते हैं। अब इसे हम ऐड कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट लिखेंगे हम 1 0 0 1 0, इसके अपन में 1 1 0 1। अब इसे ऐड कर लेते हैं। 0 1 1 1 1, जब हमारे 1 और 1 हैं तो हमारा आएगा 0 और 1 हो जाएगा हमारा कैरी। 0 0 तो 0 ही होगी, और 0 और 1 1, 0 1 1 और 1 का 1। अब हमारा ये आया 1 1 0 1, ये आया। तो ये है हमारा 1, ये हमारा 2 होता है, ये 4 8
और 16, यानी कि हमारा जो हुआ वो हमारा आया 16 और 8, 24, 24 और 4 होते हैं हमारे 28 और 1 29, ये हमारा 29 हो गया। और सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया, इसमें हमारा ये होता है 2 और 16, जहाँ पे 1 है हम बस उसको ही लेते हैं। 2 और 16 कितना हुआ हमारा, ये था हमारा 18, और इसमें था हमारा 1 और 2, 3 और 8, 11। तो अब हम 18 और 11 को ऐड कर लेते हैं, 18 एंड 11, 8 और 1 9, 1 और 1 2, 29 ये आ रहा है और 29 ये है। इट मीन्स हमारा एडिशन परफेक्ट है, हमारा एडिशन सही हुआ है। अब हम बात करेंगे एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन की। हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अपने बाइनरी नंबर सिस्टम की, क्योंकि हमने एडिशन करा है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो हम एडिशन के बाद अब मल्टीप्लाई करेंगे अपने बाइनरी नंबर सिस्टम को। बाइनरी नंबर सिस्टम को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कैसे करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इन्होंने दिया हुआ है 1 0 1 0, मैंने आपको सिखाया है 1 2 4 8, तो 8 और 2 10 10 आ गया। 1 0 1 1 और 4 5 5 आ गया। 10 और 5 50 होंगे। तो इसी तरीके से इन्होंने करके दिखाया। फिर 1 की 0 में हुई 0, 1 की 1 में 1, 1 की 0 में 0, 1 की 1 में 1। 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ऑब्वियस है। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 पे 0, 1 से 1, 0 से 0 और 1 से 1। और एडिशन के लिए सेम रूल चलेगा। चलो हम प्रैक्टिकली से डिस्कस कर लेते हैं। हमारा दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई हमें करनी है 1 0 1 0 एंड 1 0 1 की। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 1 0 1 0 यानी 1 2 4 और 8, ये हमारी हुई डिजिट। तो 8 और 2 हमारे आगे ये 10। फिर हमें सेम यही करना है 1 0 1 यानी 1 2 और 4 और 1, ये हो गया हमारे 5। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 5 से 50 होते हैं, हमें पता है। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, तो इसके लिए 1 की मल्टीप्लाई 0 में 0, 1 की 1 में 1, 1 की 0 में 0, 1 की 1 में 1, 0 की 0 0 0 0। अब हम 1 की करेंगे। 1 की 0 में 0, 1 की 1 में 1, 1 की 0 में 0, 1 की 1 में 1। अब हमें एडिशन करना है 0 का 0, 1 की 0 से 1 0 0 0, 1 और 1, 1 और 1 हमारे 0 हो गए। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 कैरी हो गया। 0 और 1, 1 और 1, ये बना हमारा। अब हम इसे कर लेते हैं प्रैक्टिकली 1 1 0 0 1 0। अब हम इसे ऐड कर देख लेते हैं क्या बना ये, यानी 1 2 4 से 8 16 और 32। 32 और 16 हमारे कितने हुए, 32 और 16 हो गए हमारे 48। 48 और 2 हमारे 50, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है, सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कन्वर्ट करना सीखना है। अब हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, जिसका बेस हमें मिला हुआ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट 43 इंटू बाइनरी नंबर बेस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे। जब हमें बेस दिया हुआ है और कन्वर्ट करना है, जैसे हमें 43 को कन्वर्ट करना है जिसका बेस 2 गिवन है, तो अब हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज हम यही सीखने वाले हैं, किस तरीके से हमारे कन्वर्ट परफॉर्म
करते हैं, किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम लिखते हैं 43 और इसको डिवाइडेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमें इसे 2 से ही करना है, ये हमारा रूल है, हम हमेशा ही इसे 2 से परफॉर्म करेंगे। 2 से लेके चलेंगे, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जब हम इसे 2 से करेंगे तो हमारा आएगा 21 2 ज़ा 42 होते हैं, 21 यानी 42, 1 हमारा अभी भी बच गया कैरी, वो हम यहाँ पर लिखेंगे साइड में। उसके बाद हम इसे फिर से 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 10 ज़ा 20 होते हैं, 1 फिर भी बच गया, उसे यहाँ लिख लेंगे, ये भी 1 हमारा बचा हुआ था। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10 यानी 0, हमारा इस बार कंप्लीट डिवाइडेशन हो गया। अब हम इसे 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 यानी हमारा अभी भी 1 बच गया, कैरी रह गया। अब हम इसे 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, कंप्लीट डिवाइडेशन परफॉर्म हो गया है हमारा। तो इसलिए अब हम इसे ऐसे ही कर देंगे। और जब हम इसे लिखते हैं, जब हमारा ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, अब हम जब इसे लिखते हैं तो ये बॉटम अप लिखा जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की साइड, यानी कि हम इसे ऐसे लिखेंगे 1 0 1 0 1 1, ये हम इसको इस तरीके से करके लिख देंगे। यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं 43 10, क्योंकि हमारा डेसिमल का बेस 10 होता है, ये हमने डेसिमल से कन्वर्ट करा, डेसिमल 43 डेसिमल को कन्वर्ट करा बाइनरी नंबर बेस में, इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 1 2, ये हमारा बेस था जो हमारा बाइनरी सिस्टम में हुआ। थैंक यू।